नवंबर से पूरी रियासत के अंदर, पूरे तीनों डिवीजन के अंदर वो सारी आवाम, सारे ताजर, सारे भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आज चौथा दिन है हमारे इस लॉकडाउन को, और फिर जो कल इंतहाई अहम दिन था हमारे लिए, हमारे साथियों ने, शौकत नवाज साहब ने, गुलाम मुस्तफा साहब ने सुबह 9 बजे फोन किया कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, अगर हम इस काल को कामयाबी से हमकिनार करना चाहें तो हमें हंगामी बुनियाद पे पुंछ की आवाम को क्वाला की तरफ मूव करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल फैसला था, हम पतन की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैंने देर नहीं की। मैंने कहा 10 मिनट के बाद मैं आपको जवाब देता हूं। बगैर किसी मशवरे के आपके एतमाद पे मैंने वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि हम काला की तरफ रवाना होंगे। और आगामी तौर पर अलियाने पुंछ, अलियाने बाग ने पूरी जुर्रत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ बाहर निकले। जब हम रावला कोर्ट से निकले तो हुकूमत पे लर्जा तारी हो गया। और रास्ते में भी काफिले बनते गए। मैं जो कहना चाहता हूं इस तनाजर में कि ये जो जंग थी, हम सब ने, तीनों डिवीजन ने, और ना सिर्फ इस धरने ने, बल्कि वो हमारे भाई हमारे कोटली के अंदर, उलार के अंदर, बिम्बर के अंदर, दान गली के अंदर, दान गली डोडियाल के अंदर, मीरपुर के अंदर, उन सारे लोगों के आजाद पतन के एंट्री पॉइंट पे, डालकोट के एंट्री पॉइंट पे, वो सारे एंट्री पॉइंट बंद हुए। मुजफ्फराबाद के दोस्त ब्राडकोट के एंट्री पॉइंट की तरफ मार्च किया, वो सारे एंट्री पॉइंट बंद हुए। हम पूरी कुव्वत के साथ यहाँ पहुंचे, तब जाके हमारी कामयाबी हुई। हमारी जंग थी यहाँ की हुकूमत के खिलाफ, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि फिर भी जब हम कल निकले और एंट्री पॉइंट की तरफ पहुंचे और उसके बाद का जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, उसमें जनाब वजीर आजम ने उनके और उनके 24 अदनान खुर्शीद साहब, कमिश्नर वही साहब, DIG पुंछ शरियार साहब, इन सारों का बड़ा पॉजिटिव रोल है। इस सारी चीज़ों को समेटने में हम इस मजमे से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपसे कहना है कि हमने कल कहा था, पूरे यकीन के साथ कहा था कि हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उन बोलों का रब ताला ने उसका मान रखा और इस पे हम पूरी कौम रब ताला के हुजूर शुक्र बजा लाती है। नफलाने के शुक्र अदा करें। ओवरसीज कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया, माओ बहनों का शुक्रिया, पूरी रियासत की आवाम का शुक्रिया। वो सारे लोग जिनको लॉकडाउन की वजह से तकलीफ हुई, दुश्वारी हुई, उन्होंने कुर्बानी की, उन सब का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। फतेह के साथ मातम, खुदा तुम्हारे साथ, रसूल तुम्हारे साथ।
फतेह तुम्हारी मुंतजर, अवाम तुम्हारे साथ, अवाम तुम्हारे साथ, अवाम तुम्हारे साथ, फतेह तुम्हारी मुंतजर। अच्छा, सबसे पहले जो वो जालिमाना काला कानून था उस ऑर्डिनेंस को मनसूख कर दिया गया और उसकी आड़ में जितने हमारे असीरान थे मुजफ्फराबाद, कोटली, पुंछ, उन तमाम असीरान को अल्हम्दुलिल्लाह गैर मशरूत राह कर दिया गया। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स था 35 से 36% और 40% तक, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस और फीसिस उनको जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पे कम करके 14% कर दिया गया। अच्छा, जो 5 KVA से ऊपर 5 KVA से ऊपर जो बिजली के बिलात का टैरिफ था उस पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसकी तफसील इस तरह है। लोकल हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं 1 यूनिट से लेकर 1000 यूनिट तक 15 रुपए पर यूनिट, इसमें कोई टैक्सेस शामिल नहीं है। बल्कि टैक्सेस इसके अंदर शामिल है, टैक्सेस समेत है। ये 1 से 1000 यूनिट्स प्राइवेट स्कूल्स 15 रुपए पर यूनिट, 1001 से अबव 25 रुपए पर यूनिट। लोकल होटल्स 1 से 1500 यूनिट्स 25 रुपए पर यूनिट, ये लोकल होटल्स। 1501 से यूनिट अबव 35 रुपए पर यूनिट। मैरिज हॉल 1 से 2000 यूनिट 25 रुपए पर यूनिट। 2001 से अबव नॉर्मल कमर्शियल बिल उनका। पेट्रोल पंप्स 1 से 1500 यूनिट्स 25 रुपए पर यूनिट। एक टैक्सेस समेत इनके 55, 60, 65 रुपए पर यूनिट इन्हें बिल दिए जा रहे थे, जो उसमें कमी हुई है। अच्छा, एक जो हमने कोशिश की, भरपूर कोशिश थी, उसमें जरूरी नहीं कि सारी बातें 100% हो। बिजली बिलात का जो बकाया जात थे उस हवाले से हमने कोशिश की कि उसको नए टैरिफ तक मुताबिक किया जाए, लेकिन उस पर टैरिफ तो नया नहीं लग सका। लेकिन आवाम की सहूलत के लिए उसमें जो 24 इकसात थी उसमें हम 36 इकसात का नोटिफिकेशन लेने में कामयाब हो गए। ये डोमेस्टिक बिलात में अब वो बकाया जात 36 इकसात में तकसीम होके आपसे वसूल किया जाएगा। नौ मई 2023 से लेकर मई 2024 तक पूरी रियासत के अंदर हमारे तहरीकी साथियों पर, हम सब पे जो 51 FIR थी, 51 FIR उनको आज ही के नोटिफिकेशन में वापस दे दिया गया। ये वो नोटिफिकेशन है, वो तमाम मुकदमात से हुकूमत विड्रॉ हो चुकी है। 51 FIR थी।
अच्छा ये चीज़ें तो नगद हुई तो कारोबारी लोग ही करते नया उदाहरण ही बड़ी अहमियत नहीं तो ये उदाहरण शक्ल इसके है कि जिस साइन मिनिस्टर ने तो उसकी अहमियत होनी उदाहरण भी है ना मुझे फिर उधार क्या इंडिया उधार क्या उधार जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान मायदा वो जो मैंने अभी जिक्र किया 50 एफ का उसके उसके आगे और एफ भी है जिनमें 680 और 302 के मुकदमा दर्ज ये लॉन्ग मार्च के दौरान की एफ हैं 50 एफ के अलावा बाकी एफ तहत ज़ाब्ता 90 दिन के अंदर डिस्पोजल की जाएंगी। इन सारों में हमने टाइम लिया है। अच्छा बरतरफ मुलाजम जिसका खईगला रावला कोर्ट से तल्लक है इस तहरीक के दौरान तहरीकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में उसे बरतरफ किया गया था। शोएब आरव की बाली अंदर 7 अयाम होगी। 2 शोधा हमारे उनके मुर्सा को मुस्तकिल नौकरी मिल चुकी थी। एक अजहर शहीद का भाई उसकी आर्जी जॉब थी। अजहर शहीद के भाई की मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत अंदर 7 अयाम की जाएगी। 4 जख्मी जो शदीद जख्मी थे अच्छा जो शदीद जख्मी थे हमारे मुजफ्फराबाद के 13 मई को उन 4 जख्मियों को फी कस 10 लाख रुपये मुआवजे की अदायगी अंदर 7 यौम की जाएगी। 10 लाख रुपये ये वो शहजादे हैं वो हीरोज हैं वो एक इनमें बच्चा शबर काजमी वो मासूम बच्चा जिसकी दोनों टांगों में गोली लगी हैं वो शदीद 4 जख्मी उनको 10 लाख रुपया हुकूमत की तरफ से 7 अयाम के अंदर अदा किया जाएगा। मंगला डैम अप्रेजिंग के दौरान जो हम कोना डैम की हदूद में अंदर आ गए थे उनके मीटर कनेक्शन ख़त्म करके 1 माह में उनके बिलात को मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। पुंछ डिवीजन का मेन शारा आज़ाद पतन डैम की वजह से मुतासरा आज़ाद पतन तसून सड़क की बजरिया पंजाब हुकूमत बहाली और आज़ाद पतन तसून हदूद ज़िला सदनौती सड़क की फिजिबिलिटी आइंदा माली साल के बजट में आइंदा माली साल में बजरिया ई टेंडरिंग खरीदारी की जाएगी। आटे की क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा और आबादी के तनासब से एलोकेशन पूरी की जाएगी। बल्दियाती नुमाइंदगान को अख्तियारात और फंड जारी किए जाएंगे। तुलबा यूनियन के इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता इजलास तय करके कमेटी बनाई जाएगी। और साथ जो अगली बात हमने उनसे अंडरटेकिंग ली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड आज दिया गया है इस पे 6 माह के लिए हुकूमत ने वक्त मांगा है। ये चीज़ें हो गई जो बाकी चार्टर ऑफ डिमांड है 6 माह में बजरिए गुफ्तो शनीद अमल दरामद होगा और इस चार्टर ऑफ डिमांड में मजीद कोई रद्द-बदल नहीं होगी। यानी ये जो चार्टर ऑफ डिमांड हम तफसीली पहले उनको दे चुके हैं आज दोबारा उसको रिपीट किया उसमें मजीद 6 माह तक उसमें रद्द-बदल नहीं होगी और उसको हुकूमत की तरफ से कहा गया कि 6 माह के अंदर हम उसको मुज़ाकरात और बातचीत से अमल दरामद करेंगे। इसके इस अच्छा जो हम ये जो आज आगामी तौर पर सारा कुछ हुआ 23 जनवरी को हमने मुजफ्फराबाद की तरफ इन्हीं मुतालबात पे सदारती ऑर्डिनेंस तो अभी आगामी तौर पर आया इन्हीं मुतालबात के लिए मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना था। वो मार्च आपने कल कर दिया आज कर दिया इसलिए 23 जनवरी के लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ली जाती है। ये वो सारे वो मुतालबात थे जिन पे मायदा भी हुआ नोटिफिकेशन भी हुआ। आप तमाम अहबाब का
भाइयों का, बुजुर्गों का, दिरकोट वालों का, कोआला वालों का, जिन्होंने अपनी बसात से बढ़कर मेहमानवाजी की, और आज सारों का जिन्होंने इस शदीद सर्दी में तकलीफ बर्दाश्त की, सर्दी बर्दाश्त की, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपने इन सच्चे जज्बों के साथ आपकी कुर्बानी रंग लाई और हम सारे कामयाबी से हमकिनार हुए। हमारे इस सारे मुज़ाकराती अमल में मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फराबाद सैयद सिकंदर गिलानी साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया। हम इस देश की वसादत से उनके भी शुक्रगुजार हैं। मेयर मुजफ्फराबाद। हाँ, हम जो चौथा दिन 4 दिन से जो लॉकडाउन था, हम उसको खत्म करने का ऐलान करते हैं अपनी पूरी कौम से शुक्रिया के साथ, मुबारकबाद के साथ, शुक्रिया के साथ। लॉकडाउन अभी से पूरी रियासत के अंदर खुलेगा और जो तमाम एंट्री पॉइंट्स पे हमारे धरने, जो एंट्री पॉइंट्स बंद है, उन सारों को भी खोलने का ऐलान किया जाता है। बहुत शुक्रिया।